आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर आज एनसीपी एमएलए ग्रुप की बैठक होगी। अजीत पवार के इंतकाल के बाद ये बैठक हो रही है। आज ही चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा। डिप्टी सीएम महोदय का हलफ लेंगी। तो एनसीपी संसदीय बोर्ड की आज अहम बैठक, पार्टी के कौमी सदर पर भी होगी चर्चा और आज ही हो सकती है हलफ बर्दारी तकरीब। बैठक में एनसीपी के सभी विधायक बुलाए गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में डिप्टी सीएम के ओहदे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और बहुत जल्द उसको लेकर क्लैरिटी की गई है। और आज एनसीपी एमएलए ग्रुप की बैठक है और एनसीपी के तमाम एमएलए को बुलाया गया है, क्योंकि अजीत पवार के इंतकाल के बाद डिप्टी सीएम का ओहदा कौन संभालेगा, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो सभी की रजामंदी के बाद बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को ये जिम्मेदारी दी जाएगी और आज ही वो विधायक दल की नेता भी चुनी जाएंगी। अजीत पवार के इंतकाल के बाद ये बैठक हो रही है, सभी एमएलए को बुलाया गया है। तो सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा। डिप्टी सीएम महोदय का हलफ लेंगी। डिप्टी सीएम महोदय का हलफ बर्दारी आज ही हो सकती है। तो एनसीपी एमएलए ग्रुप की बैठक आज होने वाली है और कौमी सदर पर भी चर्चा होगी कि पार्टी का कौमी सदर कौन बनाया जाएगा। तो आज ही हो सकती है हलफ बर्दारी तकरीब, यानी आज ही वो अपने ओहदे और राजदारी का हलफ सिंपल तरीके से ले सकती है। तो बैठक में एनसीपी के सभी विधायक बुलाए गए हैं और सभी की मौजूदगी यकीनी देखने को मिल सकती है। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक और हलचल, और हालांकि ये बहुत अनसर्टेन हो रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार के अचानक इंतकाल के बाद जो तैयारा हादसा हुआ उसमें उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर महाराष्ट्र में खासा गम का माहौल देखने को मिला। परिवार के लिए बेहद अफसोस भरा लम्हा था, लेकिन जो हुजूम उनके आखिर रस्मात में उमड़ा था उससे ये साबित हुआ था कि किस तरह से लोगों के दिल में उनके लिए मोहब्बत थी। बहरहाल डिप्टी सीएम का ओहदा कौन संभालेगा, इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई थी और जल्द ही इस को लेकर फैसला सामने आ सकता है और इसी के लिए आज बैठक होने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, क्या कुछ सियासी हलचल है बैठक के लिए? क्या सभी एमएलए पहुंचेंगे आज एनसीपी के? हाँ जी, बिल्कुल सहबा, आपने ठीक कहा कि आज जो एनसीपी की बैठक है जिसके अंदर विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाता है, उसके बाद ही जो है तमाम चीजें जो है जिस तरीके की प्रक्रिया होती है उस तरीके की प्रक्रिया जो है उस तरीके वो तमाम जो है वो निभाई जाएगी। और कहीं ना कहीं एनसीपी के अंदर जो है लगातार ये देखा जा रहा है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता है जैसे छगन भुजबल और तमाम जो ऐसे बड़े नेता है वो सब कोई पहुंचेंगे और वही कहीं ना कहीं जो है वो तय करेंगे। सुमित्रा महाजन का नाम लगातार चल रहा है कि आने वाले उप मुख्यमंत्री जो है उनको बनाया जाए। उसके पहले हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस से किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात की, दोनों के बीच में चर्चा भी है। तमाम चीजें जो है अटकलें यही लगाई जा रही कि आज जो है सुमित्रा महाजन जो है शपथ ले सकती। बिल्कुल। और आज ही क्या हलफ बर्दारी तकरीब होगी, क्या इसके लिए कोई तैयारियां दिख रही हैं? क्या कुछ सुगबुगाहट है अंदर खाने? क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि मीटिंग होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और क्या सभी की रजामंदी है कि सुनेत्रा पवार हो डिप्टी सीएम? हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात कर ले तो एनसीपी के अंदर तमाम जो लोग हैं सब एक राय है, क्योंकि देखिए ये लग रहा है कि जिस तरीके से अजीत पवार का जिस तरह से निधन हुआ है, जिस तरह से इंतकाल हुआ है, उसके बाद से ही तमाम जो पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं टूटे नहीं, बिखरे नहीं, जिसके लिए तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे थे। और उसके बाद उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि तमाम जो नेता है वो आज पहुंचे, तो सबकी एक ही राय है कि अगर सुमित्रा महाजन जो है डिप्टी सीएम बनते तो उनको डिप्टी सीएम बनना चाहिए, क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से नेता थे, जिस तरीके से उनका काम था, जिस तरीके से तमाम चीजें करते थे, तो तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं तमाम जो नेतागण है वो यही कह रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में सुमित्रा पवार जो है वो बने। हालांकि शरद पवार के इस बात में चर्चा नहीं हुई, तो शरद पवार से सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने साफ तौर पे कहा कि अभी तक मेरे से ये चर्चा नहीं हुई थी कि सुमित्रा महाजन जो है वो डिप्टी सीएम बनेगी कि नहीं बनेगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर। वहीं कई तरह की खबरें गश्त कर रही थी हमसे, देखते हो कि कौन डिप्टी सीएम होगा, ये तो फिलहाल साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि क्या जो एनसीपी शरद पवार वाली है उसमें क्या इस खेमे की वापसी हो सकती है। लेकिन अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनाई जाती हैं तो इन अटकलों पर भी क्या ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, या इसको लेकर आगे भी चर्चाएं होंगी? तो देखिए चर्चा जो है शरद पवार का साफ तौर पे कहना था कि चर्चा जो है कि लगातार चल रही थी, तकरीबन 3 से 4 महीने से जो है ये चर्चा चल रही थी और आने वाली 12 तारीख को जो है वो ऐलान भी होने वाला था कि जो दोनों एनसीपी है वो एक हो जाएगी। प्रफुल्ल पटेल और अगर बात कर ले दोनों एनसीपी के वरिष्ठ नेता जो है वो बात करते हुए चले आ रहे थे और शरद पवार ने साफ तौर पे कहा कि 12 तारीख तक का ये भी था कि दोनों ही एनसीपी है वो एक हो सकती है।
तो कहीं ना कहीं अटकलें जो है वो लगातार लग रही थी कि दोनों ही एनसीपी जो है वो एक साथ हो सकती है। उसके साथ साथ कविता महाराज के बारे में भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जब तक का अस्थि विजयता का मेरे साथ से, लेकिन उन्होंने कभी मतलब ये नहीं कहा कि डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है उनको मिलेगी, और उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो तय कर रहे होंगे कि आने वाले वक्त में डिप्टी सीएम कौन बनेगा। अब दोनों ही पार्टी की मर्ज की बात है, तो 12 तारीख को जो चीज का ऐलान होना था, आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों ही पार्टी मर्ज होती है कि नहीं होती। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस लाहे अमल पर क्या अगला कदम होगा। लेकिन फिलहाल सभी एमएलए को बुलाया गया है, सभी एमएलए पहुंचेंगे आज विधायक दल की बैठक में। जी बिल्कुल, अगर बात करें तमाम जो नेता है, तमाम नेताओं को बुलाया गया है, विधायक दल को नेताओं को बुलाया गया है, तो एमएलए को बुलाया गया है क्योंकि विधायक दल का नेता जब चुना जाता है तो तमाम की मर्जी से जो चुना जाता है, तो तमाम जो नेता है वो पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं विधायक दल की जो बैठक होगी उसके अंदर ये तय किया जाएगा कि जो विधायक दल का नेता कौन होगा। उसके बाद ही ये तय होता है कि पार्टी की एक परंपरा होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर तमाम जो एमएलए है वो बैठते हैं। हालांकि तमाम चीजें तय पहले से रहती है, लेकिन एक फॉर्मेलिटीज होती है जिसको बिल्कुल, और जो है वो चूंकि पूरा जिस तरह करते से हैं। अजीत पवार का इंतकाल हुआ है उसके बाद से शायद ही कोई इसको लेकर बगावत का दवा नजर आए, चूंकि सब ताजियत भी पेश कर रहे हैं। अमजद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।